नर्मदेहर आज हम बैठे हैं श्री उमेश जी शकरगाय उज्जैन के साथ। वरिष्ठ समाज सेवी हैं। समाज में जाना, समाज के लोगों से मिलना, समाज से जुड़ना, वाकई एक ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं। और हम बात करें तो कई युगलों का, कई बच्चों का इन्होंने विवाह करवाया है। ऐसे बच्चे जिनको बच्चियां नहीं मिलती थी उनको शादी करवाई है। एक पुनीत कार्य, लगभग 400 से ऊपर बच्चों के रिश्ते तय करवाए हैं दादा ने। वर्तमान परिदृश्य बच्चों के ऊपर भी, समाज के ऊपर भी, चुनाव के ऊपर भी आज हम दादा से चर्चा करते हैं। श्री उमेश जी शकरगाय। दादा, बड़े ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? हमारी ऊर्जा हमारा समाज ही हमें देता है, और जो हमें प्रेरणा मिलती है उसके अंतर्गत आपने भाइयों का जो हमें स्नेह मिलता है उसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। करीब 400 से ऊपर बच्चों की आपने सगाई करवाई है जी, समाज के। जी। हमें अपने रिश्तेदार ही, अपना परिवार ही, अपना समाज ही आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और जो भी हम काम करते हैं उसका उद्देश्य केवल यह है कि हम समाज के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, उसी को लेकर हमारा ध्येय रहता है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छे से लोगों का जो है संबंध बने, ताकि जो मेन पावर है वो लोगों को मिले। बस ये हमारा एक विवाह करवाने का उद्देश्य रहता है। बहुत बढ़िया, बड़ा पुनीत कार्य है। वर्तमान परिदृश्य के ऊपर जो चल रहा है समाज में, अलग अलग विचार, अलग अलग धारणाएं, सबके अलग मत हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि वर्तमान धारणा तो ठीक है, परंतु किस प्रकार की धारणा की अपन बात करेंगे। नहीं, अभी वर्तमान परिदृश्य में चुनावी माहौल है, हाँ हाँ। तो अध्यक्ष को लेकर हम चर्चा करें अगर, तो समाज का अध्यक्ष कैसा हो? समाज का अध्यक्ष, समाज के दो अध्यक्ष होते हैं, एक इकाई अध्यक्ष और एक महासभा अध्यक्ष। अपन इकाई अध्यक्ष की बात करते हैं तो इकाई अध्यक्ष वही समर्पित होता है जो उसको करना चाहिए। यदि कोई कहे कि मैं समाज का इकाई का अध्यक्ष हूँ, मेरे उज्जैन का, इंदौर का, खंडवा का, भोपाल का, अहमदाबाद का, कि मैं अध्यक्ष हूँ, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है। वो जहाँ जाए उसको दूसरे लोग कहेंगे समाज के अध्यक्ष हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ ही इकाई अध्यक्ष की जो बात है वह समाज के हर व्यक्ति से, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उनके घर पर जाए, उनकी समस्याएं सुने, दुख में, सुख में, बीमारी में तन मन धन से उनके साथ रहे। वही इकाई अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। अध्यक्ष जो हो उसके लिए ये नहीं चाहिए कि ये छोटा व्यक्ति है, या गरीब है, इसके यहाँ नहीं जाऊँगा, ये पैसे वाला है, इसके यहाँ नहीं जाऊँगा, या ये मेरा अपोजिटर है, इससे बात नहीं करूँगा। यह शब्द इकाई अध्यक्ष के शोभा नहीं देती है। इकाई अध्यक्ष को चाहिए कि वो सबसे मिलकर और सबके साथ चले। और विशेषकर हमारा जो मेन रहता है कि एक अपना शोक संदेश वाले में तो इकाई अध्यक्ष को सबसे पहले पहुंचना चाहिए, वहाँ की व्यवस्थाएं संभालना चाहिए। उसमें 10-11 पगड़ी, उसमें भी सबसे पहले जाकर वहाँ की व्यवस्था संभालना चाहिए। वही इकाई अध्यक्ष होता है। इकाई अध्यक्ष ये नहीं होता है कि अपना पद लेकर बैठ जाए और फिर उसके बाद में 25 लोगों में से 3 लोगों के यहाँ हो जाए, 22 लोगों के यहाँ नहीं जाए, या वो ये कहे कि मैं इकाई का अध्यक्ष हूँ कहीं जाकर, वो एक शोभा नहीं देता है। अन्य लोग ये कहें कि हाँ इकाई अध्यक्ष हैं वहाँ के, तो एक बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी विवेचना क्या आप इकाई के संदर्भ में आपने की है? आपकी नज़र में क्या अभी कोई एक आदर्श इकाई है या एक आदर्श अध्यक्ष? नहीं, आदर्श अध्यक्ष तो सभी हैं, परंतु उस तुलना में कहीं कोई कम पड़ता है, कहीं कोई कम पड़ता है। अभी हम कहें कि पूर्ण रूप से कोई संतुष्ट है तो वही कोई नहीं है, परंतु यह है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम ये क्यों कहें कि यार ये जो है आज एक करोड़पति है, उसके मैयत में हम या उसमें जाएंगे, या उसका जो शांति शोक संदेश में जाएंगे, और जो साधारण व्यक्ति उसके यहाँ नहीं जाएंगे। किसी के यहाँ पगड़ी में जाएंगे तो बिल्कुल टाइम पे जाएंगे, ऐसा नहीं। आप समय से पहले पहुँचें, समय पे जो लोग आ रहे हैं उनका साथ दें, उनसे अपना मतलब क्या कर सकते हैं उनके प्रति, वहाँ की पंगति का देखें, वहाँ का भोजन का व्यवस्था देखें, अपने को वहाँ जाकर अपना क्या कर्तव्य है उसको पूर्ति करना चाहिए।
ठीक है दादा, आपने एक छुपा लिया कौन आदर्श हो सकता है, ये आप बताना नहीं चाह रहे हैं। पर अब हम महासभा के ऊपर आते हैं, तो कैसा अध्यक्ष आप चाहते हैं कि महासभा में समाज का प्रथम व्यक्ति अध्यक्ष कैसा हो? महासभा का प्रथम व्यक्ति एक समाज की वो धरोहर है जिसे कि हर व्यक्ति, हर समाज के हर इकाई का अध्यक्ष और समाज के नीचे से नीचा व्यक्ति भी उसे पहचाने, वो एक दूसरे को पहचाने कि हाँ ये समाज के अध्यक्ष हैं। समाज के प्रति उनकी समर्पण भावना होना चाहिए। समाज में क्या क्या उनने किया है उसकी गतिविधि सभी लोगों के सामने होना चाहिए। आगे क्या रूपरेखा उनकी प्लानिंग है वो होना चाहिए। और वह सबसे मेन मुद्दा कि समय समय पर एक दूसरे से मिलकर जहाँ जहाँ भी मीटिंग होती है, जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सम्मिलित हो गए और समय के अभाव में नहीं, समय को लेकर साथ में चले, सबके साथ सबका विकास हो, यही अध्यक्ष की एक परिभाषा है। बहुत बढ़िया, सबका साथ सबका विकास। युवाओं के विकास के ऊपर भी कोई आपके पास प्रोजेक्ट है कि हम युवाओं को कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं? युवाओं को मुख्य धारा में लाने का ऐसा है कि जो भी अभी तक हमने देखा है पिछले कई सालों से कि युवाओं को बहुत से लोग आगे लाए भी हैं और युवाओं भी बहुत से लोग आगे आए भी हैं। परंतु मेरा जो मैरिज ब्यूरो से संबंधित है कि हम लोग निःशुल्क मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं और आज हम करीब मैं समझता हूँ लगभग 12 से 15 हमने खंडवा, खिड़किया, हरदा, भोपाल, छनेरा, होशंगाबाद में परिचय सम्मेलन किए। और परिचय सम्मेलन का उद्देश्य केवल ये है कि लड़के लड़की दोनों ही आना चाहिए, परंतु लड़के लड़की तो वहाँ कम आते हैं और उनके अभिभावकगण ही वहाँ पहुँचते हैं और वो बता देते हैं कि बेटे को छुट्टी नहीं मिली या बेटा जो है बाहर है, इस कारण से हम लोग आए हैं। परिचय सम्मेलन सार्थक जब भी होता है जबकि उसके प्रत्याशी स्वयं वहाँ पर हाजिर हो और उसकी जो है सफलता के आधार उसी पर रहती हैं। अभिभावक तो आते हैं, बुकलेट लेकर चले जाते हैं, अपना नाम लिखवा कर चले जाते हैं, जो राशि है वो देकर चले जाते हैं, या कोई 10 में से 20 में से जो है 2-5 लोग आते हैं उनको देखकर चले जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि युवकों को आगे लाने के लिए युवक स्वयं आगे आएँ और यदि कोई हमसे, जैसे जितने भी हम 50-500 लोग जो समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे कोई राय लें और उनके हमसे लगता है कि इस राय में ये संतुष्ट हैं तो उनको आगे बढ़ाएं। युवकों को आगे आना बहुत ज़रूरी है। आज का युवक ही कल का जो है कार्यकर्ता है। समाज के लिए आप इतना काम करते हैं, युवाओं के लिए इतना काम करते हैं, क्या किसी पद के ऊपर आप स्वयं को देखते हैं? मैंने अभी तक किसी पद की लालसा नहीं करी। मैं गायत्री परिवार का या गीता स्वाध्याय मंडल का एक सदस्य होने के नाते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाला सिद्धांत है मेरा कि काम करो और छोड़ दो। हमें उसका क्या फल मिल रहा है, क्या फल नहीं मिल रहा है, यह उद्देश्य हमारा रहता है। हमें पद की लालसा नहीं, हमें मत की लालसा है। हम ये ज़रूर हैं कि जहाँ नहीं जाते हैं वहाँ पर लगभग लोग हमारा को पूछते हैं कि यार भाई क्यों नहीं आए या क्या कारण है। ये हमारा उद्देश्य रहता है। हमें पद से नहीं, मत से मतलब रहता है। दादा, वर्तमान में हमारे समाज में बच्चियों को लेकर एक अलग स्थिति पैदा हो रही है। जो हम वैवाहिक स्थिति से ही अगर हम लेते हैं तो बच्चियां समाज में कम शादी करना पसंद कर रही हैं या समाज में उनके लायक अनुकूल वर नहीं मिल पा रहे हैं। माता पिताओं को या समाज की क्या जिम्मेदारी होती है ऐसी बच्चियों को हमारी समाज में ही बांधे रखना, रोके रखना और समाज में ही विवाह के लिए प्रेरित करना? यह शुरू से ही बच्चों पर डिपेंड रहता है कि घर का वातावरण कैसा रहता है, वो कैसे लड़की पसंद करती है, कैसा लड़का पसंद करता है और उसमें घर के वातावरण से ही आगे का उसका रूपरेखा बनाई जाती है। चाहे हमने कई जगह देखा हुआ है कि लड़कियां अच्छी अच्छी सर्विस में हैं, अच्छी अच्छी जॉब पर हैं, फिर भी वो समाज में ही हैं और कहीं कुछ 1-2-5% को छोड़कर बाकी नहीं तो जो है हम समाज का समाज में ही कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि समकक्ष होना चाहिए। अब समकक्ष का मतलब क्या भैया, आज लड़का पोस्ट ग्रेजुएट है, लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है और दोनों के परिवार अच्छे हैं, अच्छी सर्विस में हैं, फिर उसके बाद समकक्ष क्या होता है? हम ये कहते हैं कि आज यदि BE है, टेक्निकल है, MBA है तो वो उसी का क्यों चयन करते हैं? उनके साथ में जो सर्विस करते हैं उन्हीं का क्यों चयन करते हैं? क्या हमारे समाज में नहीं है?
परंतु क्या है कि कहीं ढूंढते हैं, कहीं मिलते नहीं हैं, कहीं जो है लोग दूरी कहते हैं। सपोज जस्ट लाइक हमारे जैसे कि हरदा के लोग जाने पसंद ही नहीं करते हैं। हरदा के लोग लड़की बाहर देना पसंद कर सकते हैं, बाकी हरदा में लड़की लेना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी कुछ धारणाएं जो रहती है उसको हमको तोड़ना है। और अभी पिछले कुछ समय से यह रहा है कि हमारा अंतर्जातीय विवाह के अंतर्गत परसेंटेज बहुत कम आया है। अभी अभी हमारे पिछले 15 दिनों में ही 4 संबंध हुए हैं जिसको समाज में ही हुए हैं। और यह एक हम प्रगतिशील की हैं कि हम जो है समाज में ही रहे। हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची हमारे परिवार से बाहर जाए। नहीं, हरदा से संबंध मालवा निमाड़ भुआणा से है या हरदा की कुछ और परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें अभिभावक नहीं चाहते? नहीं, अभी मैं वैसे 50 साल से यह कहूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म हमारे बाबूजी के टाइम से ही सन 68 में मेरे बड़े भाई की शादी निमाड़ में हुई थी। मेरे छोटे भाई की शादी भी आज से 28 साल पहले जो है निमाड़ में हुई। मेरी भतीजी मालवा में दी हुई है। अपन लोग बुहाना के हैं। तो इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। मेरा तो उद्देश्य केवल यह है कि नार्मदीय ब्राह्मण समाज का बंदा है, नार्मदीय ब्राह्मण समाज की बच्ची है। नहीं, आपका उद्देश्य स्पष्ट है, पर आपने जैसे कहा ना कि हरदा में लोग देना नहीं चाहते या हरदा से लेना नहीं चाहते। हाँ, तो ये कौन सी स्थिति है जिसके कारण लोग थोड़ा सा बच रहे हैं? ये बच इसलिए रहे हैं कि हमारा जो इस पक्ष से है, खरगोन साइड से या खंडवा साइड से, खंडवा तो फिर भी हरदा वालों को मतलब हरदा में माना जाता है, पर तो खरगोन या इधर बड़वानी कुक्षी इधर के लोग कहते हैं भैया नहीं, हमको उधर नहीं जाना, हमको तो इधर ही बताइए। तो ऐसी एक नहीं कम से कम मेरे पास 2500 बार परिस्थिति आई हैं कि वो लड़की पक्ष यही कहता है कि भैया हमको हरदा साइड का नहीं चाहिए। वो एक डिस्टेंस भी हो सकता है, दूरियां भी होती हैं। दूरियों का रहता है। कई लोगों ने तो आज की तारीख में भी यह है कि हरदा किधर है मालूम ही नहीं है। फिर हम उन्हें बताते हैं। अभी खरगोन का ही पिछले 8 महीने पुराना किस्सा है कि एक मैंने लड़का बताया कि भाई खरगोन में हरदा में है। बोले भैया हरदा किधर है? तो मैंने उनको खरगोन से दोनों रूट बताया, वाया खंडवा भी बताया, वाया इंदौर भी बताया, जब उनको समझ में आया कि हरदा किधर है। तो ऐसा कुछ ये भी बातें हैं मतलब। हाँ, भौगोलिक दृष्टि से सही हम लोग अभी ज्ञान नहीं हुआ है कि कौन सा शहर कहाँ पर कब बसे हुए हैं। ठीक है, कुछ महिलाओं को लेकर या समाज में कैसे उनको आगे लाया जाए, ऐसा कुछ आप विचार दे सकते हैं? अपने समाज की महिलाएं पिछले 3 दशकों से बहुत आगे आई हैं और यहाँ तक कि सेल्फ भी अपना बिजनेस चला रही हैं। सेल्फ फैक्ट्रियाँ भी 1-2 जगह चल रही हैं, वो अपनी महिलाएं ही चला रही हैं और अपना खुद का व्यवसाय भी चला रही हैं। साथ साथ वो अपना घर का भी पूरा काम करने के बाद ही वो घर पर से बाहर निकलती हैं। सोशल वर्किंग में भी आगे आ रही हैं। बीसी चलाकर अपनी महिलाएं आगे आ रही हैं। अभी जो पिछले इस महासभा के पहले की महासभा में 2 बार, एक भोपाल में और एक खंडवा में महिला उद्यमी कार्यक्रम हुआ था। उसमें समाज की महिलाओं ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी थी और वह एक प्रोग्रेस जो है समाज के लोगों को मालूम पड़ा था कि हमारे समाज की बच्चियां भी, बेटियां भी, बहुएं भी बिजनेस में लगी हुई हैं और हर प्रकार के बिजनेस में लगी हैं। पापड़ बड़ी, ऑर्नामेंट्स, आपके कशीदे काड़ी या अपना ट्रेडिंग का काम, वो सब अपने एक से एक आगे बनी हुई हैं और महिलाएं आगे बढ़ेंगी। महिलाओं को सिर्फ यह है कि हम जैसे कुछ लोगों की आवश्यकता है जो कि उनको समय समय पर साथ देवें, उनको साथ में लेकर चलें। अभी जैसे अपने यहाँ इंदौर में भी 2 बार हुआ है, द्वारकापुरी धर्मशाला में। ये हमारे यहाँ इंदौर की एक महिला हैं आशा चौरे, वह अपने खुद के उस पर उनने जो है अभी 2 बार यहाँ पर एक काम करा था अपने बिजनेस से संबंधित और स्टॉल लगाए थे। उस स्टॉल में भी अपने समाज की महिलाओं ने, बच्चों ने भाग लिया था और वो काफ़ी हद तक सफल रहा है। इस प्रकार से कार्यक्रम समाज में यदि महिलाओं के होते रहेंगे तो महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी, एक दूसरे की जान पहचान बनेगी और वह होना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। शताब्दी वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं या शताब्दी वर्ष जो है, इसके बारे में आप पिछले 100 वर्ष के इतिहास में समाज में जो हुआ, वर्तमान में जो हुआ और भविष्य में क्या किया जा सकता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। शताब्दी वर्ष तो नेचुरल है कि हो ही सही। अपन जब 1920 से 2020 में पहुंच रहे हैं तो शताब्दी वर्ष है, परंतु शताब्दी वर्ष जिस प्रकार से हमको मनाना था वह किसी भी वैश्विक महामारी के कारण हम नहीं मना पाए, उसका हमें बहुत खेद है। नहीं तो हम चाहते थे कि हमारे समाज का अखिल भारतीय स्तर का
शताब्दी वर्ष कैसा हो वो कहीं पर भी होता, चाहे खंडवा होता, इंदौर होता, खरगोन होता, हरदा होता, भोपाल होता, परंतु एक नाम होता, उसमें हमारी बहुत अच्छी रूपरेखा थी। हम लोगों ने बहुत अच्छी, समाज के लोगों ने तैयारियां कर रखी थी कि हम शताब्दी वर्ष इस प्रकार से मनाएंगे, परंतु इस महामारी के कारण हम कुछ नहीं कर पाए। और शताब्दी वर्ष में अब आगे ये है कि आने वाला भविष्य में हम कुछ अच्छा करें, यही शुभकामनाएं हैं। बढ़िया दादा, समाज को कोई मैसेज अगर देना चाहें आप? हमारा मैसेज यही है कि हम सब एक रहें। जो भी अपनी गिला शिकवा टिप्पणी है ये तो जीवन भर चलती रहेगी। आज तक बड़ा भाई छोटे भाई से संतुष्ट नहीं है, या भाई भाई संतुष्ट नहीं है, काका बाबा संतुष्ट नहीं है, कई बार जो है महिला पुरुष भी संतुष्ट नहीं होते हैं, परंतु उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। अतः जहाँ पर हमारा अभी कई जगह देखते हैं कि हम व्हाट्सएप युद्ध में बहुत आगे होते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में या एक दूसरे को नीचा दिखाने में जो रहते हैं, वह नहीं होना चाहिए। हमारी एक रूपता रहे, एक फूल एक माली के अंतर्गत हम सब काम करें, यही हमारी शुभकामना है। हम आज जहाँ पर भी मिलें, हमारा तो उद्देश्य ये है कि हमारी 2 बजे किसी से झगड़ा हुआ है, 2:30 बजे हम जाके उसका चाय पानी नाश्ता भोजन करें, यह एक एकता होना चाहिए। ठीक है दादा, आपका ये समाज, आपका मैसेज जो है समाज तक अवश्य पहुँचे और समाज एक रूपता, एकजुटता, एक जाजम पे दिखाई दे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर।